बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, इसराइली अखबार इसराइल होम ने दावा किया है कि 2 खवातीन समेत 10 पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने इसराइल का खुफिया दौरा किया है। पाकिस्तानी वफ्द गुज़श्ता पीर इसराइल पहुंचा था। सिक्योरिटी के पेश नज़र वफ्द के पासपोर्ट पर दाखिले या खरूज की कोई स्टैंप नहीं लगाई गई। दौरे का एहतमाम शराफा नामी इसराइली तंजीम ने किया। यह तंजीम इसराइल और जनूबी एशिया ममालिक के माबैन ताल्लुकात हमवार करने का काम करती है। वफ्द में इस्लामाबाद टेलीग्राफ के एडिटर कैसर अब्बास भी शामिल थे, जिनका मुख्तसर इंटरव्यू भी शाये किया गया। वफ्द को तल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दिस का दौरा कराया गया। पाकिस्तानी वफ्द अपना दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद वापस पहुंच चुका है। अहम खबर दे रहे हैं आपको, इस मुतालिक बताएं। पाकिस्तानी वफ्द अपना दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद वापस पहुंच चुका है। इसराइली अखबार की जानिब से दावा किया गया है 10 पाकिस्तानी सहाफ़ियों का दौरा इसराइल। इसराइली अखबार की जानिब से यह दावा किया गया है 2 खवातीन समेत 10 पाकिस्तानी सहाफ़ियों का वफ्द गुज़िश्ता पीर इसराइल पहुंचा था। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली ने कहा है कि पाकिस्तानियों के इसराइल जाने की कोई मालूमात नहीं, मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। सूरत हाल वाज़ेह होने पर तबसरा किया जा सकेगा। पाकिस्तान की इसराइल से मुतलिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तानियों पर अमरीकी सफरी पाबंदियों से मुतलिक खबरें महज क़यास आराइयां हैं। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट और दफ्तर खारजा भी ऐसी खबरों की तरदीद कर चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि गैर मुल्की शहरियों के लिए दी गई डेडलाइन बरकरार है। भारतीय वज़ीर आज़म के पॉडकास्ट में दिए रिमार्क्स बेबुनियाद हैं। भारत दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी के बजाय अपने इकदाम पर गौर करे। आलमी बरादरी अफगान सरजमीन से दहशत गर्दों की महफूज पनागाहों के खात्मे के लिए इकदाम करे। भारत ने ताहाल जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हमले की मजम्मत नहीं की। इसराइल के गाज़ा पर हमले जंगबंदी की मुखालिफत हैं। पाकिस्तान 2 रियासती हल के लिए अपनी सपोर्ट जारी रखेगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने एक बार फिर बानी पीटीआई से मुतालिक सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस ने कहा कि किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं करूंगी, चाहे तो व्हाइट हाउस से भी पूछ लें। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान ने अमरीका में दाखिले पर पाबंदी के लिए मुल्कों की फहरिस्त बनाने की तरदीद कर दी। महकमा खारजा की तर्जुमान टेमी ब्रूस ने बताया कि कई दिनों से जिस फहरिस्त का इंतजार हो रहा है उसका कोई वजूद नहीं। सदर ट्रंप के हुक्म पर अमरीकी सलामती के लिए जायजा लिया जा रहा है। वीजा मसाइल से किस तरह निपटना है और किसे दाखिले की इजाजत देनी है, जब ये जायजा मुकम्मल होगा तो हम इस बारे में बात कर सकेंगे। ट्रंप और यूक्रेनी सदर के दरमियान होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू के बारे में टेमी ब्रूस ने कहा कि दोनों सदूर के दरमियान शानदार गुफ्तगू हुई। सदर ट्रंप ने वादा किया है कि फ़रीक़ैन के साथ मिलकर काम करेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा बैनुल-अक़वामी है। मौजूदा सूरत हाल में कौमी इत्तेफाक राय की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान के इस्तेहकाम में ही हम सब का फ़ायदा है। अस्करी क़यादत ने कौमी सलामती कमेटी को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए मुकम्मल ब्रीफिंग दी। इत्तेहादी जमातों ने सिक्योरिटी अमूर पर तफसीली बातचीत की। अपोजिशन को चाहिए था कि वो इजलास में शरीक होते। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में कौमी इत्तेफाक राय की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान के इस्तेहकाम में ही हम सब का फ़ायदा है। तारिक फजल चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि अपोजिशन को चाहिए था कि वो इजलास में ज़रूर शरीक होते। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि सलामती कमेटी इजलास के एलामिये में ऐसी कोई बात नहीं है। अफगानिस्तान में कोई कार्रवाई होगी, सब रिकॉर्ड के खिलाफ बात कर रहे हैं। तनकीद करने का भी एक दायरा है। मैं वज़ीर दिफा के बयान को संजीदा नहीं लेता। ABN से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा दहशत गर्दी के वाक़यात हुए। BLA कौन लेकर आया? वज़ीर आला ने खुद कहा है हर हुकूमत BLA को सेटल करती रही है। बानी PTI और बुशरा बीबी के केसेस पर हम अदालत गए, एहतजाज भी करेंगे और असम्बली में आवाज भी उठाएंगे। रिहाई के लिए हमने कोर्टों में भी गए हैं। कोर्ट में भी अभी एप्लीकेशन फाइल की है सस्पेंशन के लिए। एक ही केस है जिसमें ये सज़ा सस्पेंशन की बात है, बीबी की भी और खान साहब की भी, उसके लिए कोर्ट में भी गए। एहतजाज भी करेंगे, असम्बली में भी आवाज़ उठाएंगे। लोगों की ज़बानों पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए और बड़े खुले अंदाज से लोगों को बात करने चाहिए। हाँ, कानून के दायरे में करने चाहिए। वज़ीर दिफा की स्टेटमेंट है, मैं उसको सीरियस नहीं लेता क्योंकि जो अब एलामिया आया है, एलामिया में ऐसी कोई जिक्र नहीं है कि अफगानिस्तान के अंदर कोई कार्रवाई हो। तो दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात हुई। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमान में होने वाली कानून साजी, अहम कौमी इलाकाई और आलमी उमूर पर तलबा को पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया।
طلبہ ایسوسی ایشن کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے اسپیکر ایاز صادق کا کہنا تھا کہ پاکستان کو دہشت گردی اور موسمیاتی تبدیلیوں جیسے سنگین خطرات کا سامنا ہے۔ پڑوسی ملک افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کی آگ خطے کے دیگر ممالک تک بھی پھیل سکتی ہے۔ اس آگ میں پھر ہمسایہ ممالک بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ دنیا کو اس کا نوٹس لینا ہوگا۔ پاکستان متعدد بار افغان عبوری حکومت کو دہشت گرد تنظیموں کے خلاف شواہد دے چکا ہے۔ قوم اور سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردی کی جنگ میں 90,000 سے زائد جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ 2017 میں ملک کے وزیر اعظم کو اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نااہل کیا گیا تھا۔ آج بھی اپوزیشن کی بڑی جماعت حکومت کو جعلی اور غیر قانونی قرار دیتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی وزیر سرمایہ کاری اور جوائنٹ ٹاسک فورس برائے اقتصادی مصروفیات کے سربراہ کی ملاقات اقتصادی تعاون کو مضبوط بنانے، پاکستان میں مزید سعودی سرمایہ کاری لانے اور اہم شعبوں میں مشترکہ اقدامات کو تیز کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے سعودی سرمایہ کاروں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا اور پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن اور سرمایہ کاری دوست پالیسیز کو اجاگر کیا۔ انہوں نے توانائی، انفراسٹرکچر، زراعت اور ٹیکنالوجی میں پاکستان کی وسیع صلاحیت پر زور دیتے ہوئے سعودی کاروباری اداروں کو خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تحت کاروباری مواقع تلاش کرنے کی دعوت دی۔ سعودی وزیر اور ٹاسک فورس کے سربراہ نے پاکستان کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو مزید گہرا کرنے میں سعودی عرب کی گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ انہوں نے سرمایہ کاری کے منصوبوں کو تیز کرنے اور ان پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ادارہ جاتی تعاون کو بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں فریقوں نے منظم مصروفیات اور مشترکہ منصوبوں پر تیزی سے عمل درآمد کے ذریعے پاکستان سعودی اقتصادی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا۔ سابق وفاقی سیکرٹری تعلیم وسیم اجمل چودھری کو خاتون پروفیسر کو دوران ڈیوٹی ہراساں کرنا ثابت ہونے کے باوجود ترقی دے دی گئی۔ وفاقی سیکرٹری تعلیم محی الدین وانی نے یک طرفہ کارروائی کر کے وسیم اجمل چودھری کو کلین چٹ دی۔ وکیل ایمان مزاری نے کہا کہ ادارہ جاتی انکوائری میں یک طرفہ فیصلہ دیا گیا۔ عدالت براہ راستگی میں وسیم اجمل کو سزا بھی تجویز کی گئی ہے۔ ہائی کورٹ کی ہدایت پر ڈپارٹمنٹل انکوائری میں وسیم اجمل نے معافی بھی مانگی۔ ہائی کورٹ کی ہدایت پر ڈپارٹمنٹل انکوائری میں وسیم اجمل نے معافی بھی مانگی ہے۔ اس متعلق آپ کو بتائیں، سابق وفاقی سیکرٹری تعلیم وسیم اجمل کو ترقی دے دی گئی۔ وسیم اجمل چودھری پر خاتون پروفیسر کو دوران ڈیوٹی ہراساں کرنے کا الزام تھا۔ وفاقی سیکرٹری تعلیم محی الدین وانی نے وسیم اجمل کو کلین چٹ دے دی۔ ہائی کورٹ کی ہدایت پر ڈپارٹمنٹل انکوائری میں وسیم اجمل نے معافی بھی مانگی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی گلوکارہ نصیب اولال کے گھر آمد، نصیب اولال کی خیریت دریافت کی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی طرف سے گلدستہ بھی پیش کیا۔ چیئرمین استحقاق کمیٹی سمیع اللہ خان بھی وزیر اطلاعات پنجاب کے ہمراہ تھے۔ اسما بخاری نے نصیب اولال کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے ہر طرح کے تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ نصیب اولال نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور اسما بخاری کا شکریہ ادا کیا اور مریم نواز کے فنکاروں کے لیے فلاحی کاموں پر ان کو خراج تحسین پیش کیا۔ نصیب اولال نے کہا کہ مریم نواز کے والد میاں نواز شریف نے ہمیں فنکاروں کی حوصلہ افزائی کی۔ مریم نواز اپنے والد کے نقش قدم پر چل رہی ہیں۔ چیئرمین جنید اکبر خان نے پی ایس سی کی مزید 3 ذیلی کمیٹیوں کا اعلان کر دیا۔ پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین جنید اکبر خان کی زیر صدارت اجلاس جاری ہے۔ اقتصادی امور کی گرانٹ سے متعلق معاملہ زیر بحث رہا۔ کمیٹی کا اقتصادی امور کے 58 ارب کی گرانٹ لیپس ہونے پر تشویش کا اظہار۔ چیئرمین کمیٹی جنید اکبر نے کہا کہ ہر منسٹری میں تقریباً یہی حالات ہیں۔ سیکرٹری خزانہ نے کہا کہ 31 مئی تک سرنڈر کرتے ہیں۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ مئی سے پہلے سرنڈر کرنا چاہیے۔ ثناء اللہ مستقل نے کہا کہ جو آپ سے زیادہ پیسہ مانگ رہے ہیں ان کو ذمہ دار ٹھہرائیں۔ صحیح جاب پر لوگ نہیں لگتے، سفارشی لگتے ہیں۔ کمیٹی نے معاملہ نمٹا دیا۔ اس خبر سے متعلق آپ کو بتائیں، چیئرمین جنید اکبر خان نے پی ایس سی کی مزید 3 ذیلی کمیٹیاں بنانے کا اعلان کر دیا۔ جنید اکبر خان کی زیر صدارت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ کمیٹی کا اقتصادی امور کے 58 ارب روپے کی گرانٹ لیپس ہونے پر تشویش کا اظہار۔ ہر منسٹری میں تقریباً یہی حالات ہیں، مئی سے پہلے سرنڈر کرنا چاہیے۔ چیئرمین کمیٹی کی جانب سے کہا گیا۔ جنید اکبر خان نے پی ایس سی کی مزید 3 ذیلی کمیٹیز بنانے کا اعلان کر دیا۔ جنید اکبر خان کی زیر صدارت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ کمیٹی کا اقتصادی امور کی 18 ارب روپے کی گرانٹ سلیبس ہونے پر تشویش کا اظہار۔ ہر منسٹری میں تقریباً یہی حالات ہیں، مئی سے پہلے سرنڈر کرنا چاہیے۔ چیئرمین کمیٹی کا ایسا کہنا تھا۔ چیئرمین جنید اکبر خان نے پی ایس سی کی مزید 3 ذیلی کمیٹیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ جنید اکبر خان کی زیر صدارت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا یہ اجلاس ہوا ہے جس میں 3 ذیلی کمیٹیاں بنانے کا اعلان کیا گیا۔ کمیٹی کے اقتصادی امور کی 58 ارب روپے کی گرانٹس دینے کا بھی فیصلہ ہے۔
सियासी बोने मरियम नवाज के कद तक कभी नहीं पहुंच सकते। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम की ख्वाहिश है कि उनके पास मरियम नवाज जैसी वजीर आला हो। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं कि अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली को नंबर बनाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जिसको सही मालूमात ही नहीं वो पंजाब असम्बली का अपोजिशन लीडर है। 70% अवाम मरियम नवाज की कारकर्दगी से खुश और मुतमईन हैं। साहिबा की कारकर्दगी जो है वो इस वक्त यकीनन टॉपिक जो है वो ऑफ द डे है, और किसी भी सूबे की कोई गवर्नमेंट हो, किसी भी सूबे की आवाम हो, सब लोग जो है वो मरियम नवाज साहिबा की जो कारकर्दगी है उसकी गवाही दे रहे हैं। और सिंध, केपी, बलूचिस्तान, यहाँ के लोग जो हैं वो इस बात पे जो है वो इसका ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि काश उनके पास भी मरियम नवाज साहिबा जैसी वज़ीर आला होती। वाइट पेपर जो है उसको ये उसकी उर्दू जो है वो ये करके आपने सफ़ेद झूठ नहीं छापना था, लेकिन मसूफ़ ने छाप दिया। मुझे ये पता चला कि उनको बड़ा शौक़ है मरियम नवाज से मुनाजरा करने का, तो वो आपने नहीं टिकटॉक पे उस पर देखते हुए रुको ज़रा भाई, रुको ज़रा, इतना मतलब क्या जल्दी है, अभी मतलब भाई इतना अपना कद बढ़ाने की कोशिश ना करें, आप तो मेरे से मुनाजरा नहीं कर सकते। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि शरीफ खानदान का फर्जंद हसन नवाज लंदन में भी टैक्स डिफॉल्टर करार पाया। शरीफ खानदान अब बैन अवी सतह पर भी टैक्स चोर साबित हो रहा है। लोग बैरून मुल्क जाकर अपने मुल्क के लिए नेक नामी कमाते हैं, मगर ये मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं। मजीद कहा, बानी PTI ने बैन अवी सतह पर मुल्क का नाम रोशन किया, जबकि शरीफ खानदान बदनामी का सबब बन रहा है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बरतानिया के सख्त कवानीन के बावजूद भी ये टैक्स चोरी से बाज नहीं आए। आधा खानदान लंदन में और आधा पाकिस्तान में टैक्स चोरी में मसरूफ है। टैक्स चोरी की वजह से पाकिस्तान में इनका कारोबार बढ़ता जा रहा है, जबकि दीगर सरमायाकार दिवालिया हो रहे हैं। मजीद कहा कि शरीफ खानदान माजी में भी मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस रहा, इसलिए ये इस फन के माहिर हैं। लाहौर हाई कोर्ट में एक्स की बंदिश से मुतलिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई। चेयरमैन PTA अदालत के रूबरू पेश हुए। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने समाअत की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आपने वो लिस्ट दी है जिसमें बताया गया हो कि कौन से हुकूमती इदारे एक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकारी वकील ने कहा कि ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे मालूम हो सके कि कौन कौन इस्तेमाल कर रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर सिस्टम नहीं है तो किस सिस्टम की बुनियाद पर एक्स को बंद किया गया। जब आपको ये नहीं पता कि एक्स इस्तेमाल कौन कर रहा है तो फिर बंद करने का नतीजा अखज़ किया। चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर सरकारी वकील ने बताया कि हुकूमत एक्स के साथ किसी मुआहदे में नहीं है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि अभी हम दरख्वास्त गुजार को कहें कि वो बताएं कि कौन कौन एक्स इस्तेमाल कर रहा है तो फिर सब सामने आ जाएगा। चीफ जस्टिस ने वकील PTA से कहा, आप अदालत की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। ये फुल बेंच इसलिए नहीं बैठा कि आप जवाब जमा करा के निकल जाएं। अदालत ने आखिरी मौका देते हुए समाअत 8 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। सानिया, 9 मई और लांढी में इश्तियाल अंगेज तकरीर के मुकदमात तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख और राजा असर कराची के इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेश। सानिया, 9 मई के मुकदमात के मुद्दई मुकदमे की जानिब से बयान रिकॉर्ड न करवाने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। इश्तियाल अंगेज तकरीर के मुद्दई मुकदमा SHO लांडी के बयान पर वकला सफाई की जिरह मुकम्मल। अदालत ने आइंदा समाअत पर इस्तगासा के मजीद गवाहान को तलब करते हुए केस की समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अस्करी टावर, थाना शादमान, जलाओ घेराव समेत 7 मुकदमात शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर के खिलाफ केसेस की समाअत। ATC अदालत के जज ने कोट लखपत जेल में केसेस की समाअत की। डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी समेत दीगर जेर हिरासत मुलजिमान को पेश किया गया। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब करते हुए 24 मार्च तक समाअत को मुलतवी किया है। और मनशियात बरामदगी के सिंध हाई कोर्ट में मुलजिम साहिद हसन की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई है। अदालत ने दरख्वास्त जमानत की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। प्रोसिक्यूशन ने बताया कि मुलजिम साहिद हसन को डिफेंस के इलाके से गिरफ्तार किया गया था। मुलजिम अदालती रिमांड पर जेल में है। तफ्तीशी अफसर ने मुकदमे का अबूरी चालान मातहत अदालत में जमा करा दिया। अबूरी चालान के मुताबिक साहिद हसन का एक साथी बासिल मफरूर है। फैसलाबाद FIA की कार्रवाई में 25 करोड़ रुपए की मालियाती खुर्द बुर्द, धोखाधही और फ्रॉड में मुलविस इश्तिहारी मुलजिम अफजल शहजाद को गिरफ्तार कर लिया गया।
मुलजिम 2022 से इश्तिहारी था और फैसलाबाद की एक ऑयल रिफाइनरी में बतौर अकाउंटेंट मुलाजमत करता था। उसने दीगर साथियों बशमूल बैंक मैनेजर की मदद से कंपनी के अकाउंट्स में खुर्द-बुर्द की। इससे कबल मुलजिम का साथी साजिद कामरान भी गिरफ्तार हो चुका है। तहकीकात के मुताबिक मुलजिम ने बैंक अमले की मिलीभगत से जाली अकाउंट खुलवाया और खातादारों की तरफ से दिए गए चेक कंपनी अकाउंट में जमा कराने के बजाय जालसाजी से खुलवाए गए अकाउंट में डाले। इस फ्रॉड के जरिए मुलजिमान ने 25 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खुर्द-बुर्द की। FIA ने गिरफ्तार मुलजिम से तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि दीगर मुलविस अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं।